अब तक आपने देखा। किशोर ने पापा से बदतमीजी करने के लिए माफी मांग ली और मैंने इससे मारपीट करने के लिए माफी मांग ली। अरे माँ जी, आपको पता है इसने हम सबको सुबह इकट्ठा किया और हमें विभोर के पास ले गई और विभोर के दिल में उस लड़की से सुलह करने की बात इसने तो डाली। अगर मुझे इतना सा भी आइडिया होता ना कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है तो मैं कभी नहीं जाता सेटलमेंट करने, लॉकअप में चला जाता, लेकिन अपने किसी भी काम का क्रेडिट तुम्हें नहीं लेने देता। अब आगे। विभोर, तुम मुझसे इतना चिढ़ते हो? यस, फाइनली तुम्हारे को ये बात समझ में आ गई। लेकिन क्या कर सकता हूं, शादी की है तुमसे। ये जो कमरा है ना, ये मेरा अपना कमरा मुझे जेल लगता है। पहले यहां खुशी खुशी घूमता रहता था, लेकिन अब जब भी तुम्हें देखता हूं ना, चिढ़ छूट जाती है। क्या कर सकता हूं, दीवार पे सर तो मारूंगा नहीं। तुम्हारे साथ बिताए हुए 24 घंटों से कहीं ज्यादा अच्छे मुझे उस ऑनलाइन टीचर के साथ बिताए हुए चंद मिनट लगते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह फालतू का ज्ञान नहीं देती, तुम्हारी तरह हर बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहती। तुम तो सिर्फ मुझे चैलेंज करके मुझे हराना चाहती हो ना, लेकिन वो मेरी पागल ऑनलाइन टीचर मुझे हर कदम पे चितवाना चाहती है। क्या हुआ, जेलस फील हो रहा है? किसी ने ठीक ही कहा, सच बहुत कड़वा होता है, तुमसे सहन नहीं हो पाएगा रीति। चलो यू टर्न मारो और ये चाय के कप लेके जाओ, और ये चाय कॉफी का ड्रामा बंद करो। सब समझता हूँ क्यों करती हो, ताकि मैं डिस्टर्ब हूँ, पढ़ाई में मन न लगे और फेल हो जाऊं। तुम्हें मौका मिल जाए घर वालों के साथ मिलके मेरी हंसी उड़ाने का, करेक्ट? आओ आओ मेघा, मुझे जरूरी काम है, मैं आती हूँ। हाँ, हाँ शीना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझे बता रही हूँ। हाँ, एक लाइफ में थोड़ा बहुत झूठ बोलना चाहिए। हाँ बाबा, मैं भी बोलती हूँ। हाँ देख, झूठ बोलने से ना लाइफ बिल्कुल आसान हो जाती है। सच बोलना ना एकदम आसान है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन झूठ बोलना तो एक आर्ट है। दीदी, और कितना टाइम लगेगा? मुझे देर हो रही है। शीना, मैं तो उससे थोड़ी देर में बात करती हूँ, चल बाय। क्या हुआ, तू 2 मिनट आराम से खड़ी नहीं रह सकती है? दीदी, कब से तो खड़ी हूँ ना, अब मुझे देर हो रही है। ओहो, तो मैडम को देर हो रही है? हाँ, अब आधा घंटा ना तुझे वहीं खड़ा रखूंगी, चुपचाप खड़ी रह। वो दीदी, मुझे जाना है। बहाने मत बना मुझसे, झूठी कहीं की। जाना है तो ऐसे कह रही है जैसे मैडम को कहीं रिबन काटने जाना हो। बोला ना, चुपचाप खड़ी रह वहां। दीदी, मुझे अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल जाना है, और फिर आपका रूम साफ करके मुझे रेती दीदी का रूम भी साफ करना है ना। ओ, अब आई बात समझ में। तुझे बड़ी देवरानी के रूम में जाने की बड़ी जल्दी है, तो जा, भाग जा उसके रूम में। मेरे सर पे खड़े रहकर ना मुझ पे एहसान मत कर। अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जा यहाँ से। क्या हुआ जान? ये ना
बहुत होशियार है। विभोर भैया ने इसे घर में काम पे क्या रख दिया, ये तो बड़ी देवरानी के आगे पीछे घूमने लगी, जैसे हम तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। अब एक मेड के पीछे तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? मूड तो मेरा खराब हो ही गया। तुम भी ना हर छोटी बात दिल पे लगा लेती हो। छोड़ो भी, जाके अपना काम करो, मुझे भी जाना है दुकान पे। बहुत जल्दी है ना तुझे घर से जाने की। अब तो देख तुझे मैं कैसे इस घर से भगाती हूँ। ओह गॉड भैया, आप कितने चेंज हो गए हैं। पहले आप बॉक्सर बनना चाहते थे, फिर फुटबॉलर, कभी साइकिल रेस, कभी बाइक रेस, और अब एमबीए। मुझे तो लगता है कि आप एमबीए भी दबाव में आकर कर रहे हो, इसलिए आप इरिटेट हो जाते हैं और वही इरिटेशन आप भाभी पे निकालते हो, है ना भैया? नहीं, ऐसी बात नहीं। एमबीए तो मैं सीरियसली करना चाहता हूँ, घर वालों को कुछ बनकर दिखाना है। पापा को प्रॉमिस किया मैंने, लेकिन रीति, तुम तो जानती हो मेरी शादी किन हालातों में हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि रीति की गलती है, रीति की कोई गलती नहीं, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ बस यही एहसास होता है कि यही है वो लड़की जिसकी वजह से मेरी फ्रीडम खत्म हो गई। इसीलिए उसे कितनी बार बोला है, जाओ बाहर जाओ, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, टीवी देखो, मम्मी के घर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन मेरे पास मत आओ। मैं अपने रूम में अपने अलावा और किसी की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं समझ सकती हूँ भैया, पर फैक्ट तो ये है कि अब आपकी शादी हो चुकी है, और जिस तरह आप रेस के बीच में रुक नहीं सकते, उसी तरह आप ये रिश्ता बीच में नहीं छोड़ सकते। शादी के बाद भाभी ने हमारी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लिया है, अब आपको भी उनके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए, और ऐसा करने से आपको शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो खुशी होगी, खुशी होगी तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे भैया, और ठीक से पढ़ पाएंगे तो एमबीए अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब बस मैं और नहीं बोलूंगी, वरना इतना ज्ञान देने के चक्कर में मुझे ही डांट पड़ जाएगी। पर भैया अगर हो सके तो मेरी बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या बात है? बहुत बड़ी हो गई है तू। चल ठीक है, तू इतना कह रही है तो ट्राई करूंगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा। थैंक यू, मेरे लिए तो इतना भी बहुत है। रीति, केसरिया भात के लिए ड्राई फ्रूट्स काट दिए। भात उबलने के बाद उसमें ये मिला देना। तब तक मैं छत से कपड़े लेके आती हूँ। जी। रीति बहू, ये केसरिया भात ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए है। विभोर पुलिस केस से बच जाए, इसलिए थारी प्रभा माँ जी ने मन्नत मानी थी। ध्यान रखना बेटा कि चावल ज्यादा उबलकर भात बाहर ना गिर जाए। जी ताई जी। विभोर का ऑनलाइन ट्यूशन का टाइम हो गया है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन ये भोग का काम अधूरा छोड़ के मैं नहीं जा सकती। विभोर को मैं बाद में समझा दूंगी। आई एम श्योर वो समझ जाएगा। चल गया? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? इतनी लापरवाही कैसे? वो माँ जी, केसर भात भोग के लिए है, नीचे गिर जाएगा तो अपशगुन है ना,
इसीलिए तुमने हाथ से उठाने की कोशिश की, कपड़ा नहीं इस्तेमाल कर सकती थी? अगर पूरा का पूरा पतीला तुम्हारे ऊपर गिर जाता तो पता है कितनी जलती तुम? अंदाजा है तुम्हें? अभी तो थोड़ा सा हाथ ही जला है। जाओ जाके मरहम लगाओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। ध्यान रख अपना। जी। अरे ऑनलाइन आ जाओ मैम, डे 1 से आपने यही लगा रखा है। कितना वेट कराती हो, जब आपकी जरूरत होती है आप गायब। अरे भाभी आइए ना। क्या हुआ भैया, आप अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? अपनी ट्यूशन टीचर से? नहीं, क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? पढ़ाई काफी टफ है क्या? नहीं भाभी, चल रही है, ठीक है, धीरे धीरे जो हो रहा है। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। आपकी ट्यूशन टीचर ने आपको मेड सेलेक्ट करने के टास्क में कितने नंबर दिए थे? क्यों? आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसकी जगह अगर मैं होती ना तो आपको 10 में से 0 नंबर देती। क्यों? क्योंकि गलत मेड सेलेक्ट की है आपने। कितनी होशियार है वो उसी टाइम मेरे रूम में आती है जब या तो मैं फोन पे बात करती हूँ या फिर कुछ काम कर रही होती हूँ। मुझे तो पूरा यकीन है एक दिन वो घर का कोई सामान उठाकर चलती ना बने। अभी 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 नया नया तो काम शुरू किया है उसने, देखते हैं कुछ दिन। और वैसे उसे देख के लगता नहीं कि वो उसकी नीयत खराब होगी। भाभी 1 मिनट। हेलो, हाँ बोल नमन। ये विभोर भैया भी ना बड़ी देवरानी के साथ रहते रहते ना इनका भी दिमाग खराब हो गया। बड़ी देवरानी का फोन। अब देखती हूँ विभोर भैया का भरोसा उस मेट पर से कैसे नहीं उठता है। हाय शीना, मैं निकुंज बोल रहा हूँ। हाँ सॉरी, वो काजल नहीं थी इसलिए फोन उठा लिया। हाँ वो अभी यहीं थी, आती है तो मैं बात कराता हूँ। ओके चलो बाय। अब तुम अभी तक घर पे ही हो? शॉप पे नहीं गए? तो बस जा ही रहा हूँ। मेरे फ्रेंड का फोन आया था। तुम कहाँ गई थी? मैं बस यहीं पे थी। अच्छा सुनो, फोन आया है तो बात कर ही लो। शीना का फोन है ना, तुम यहाँ पे रख दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। अरे तो दे रहा हूँ फोन तो ले लो ना, बाद में क्या बात करूंगी? मैंने कहा ना रख दो यहाँ पे फोन, मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है चलो, मुझे भी देरी हो रही है शॉप जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ ना, बाय। बड़ी देवरानी तो बहुत होशियार है, पासवर्ड डाल के रखा है। एक बार अगर लॉक खुल जाता ना, मुझे पता चल जाता कि आखिर ये अपने साथ फोन लेके क्यों घूमती है। अब क्या करूं? खैर मेरा काम तो हो गया। अब देखते हैं मेड महारानी तुम्हें तुम्हारे विभोर भैया इस घर से निकलने से कैसे बचाते हैं।
सारा काम हो गया? जी दीदी। सुनो, तुम्हारा मन तो लग रहा है ना यहाँ? जी दीदी। कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना। ओ हेलो, क्या आपको काम पे किसने रखा है? आपने। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई काम करते टाइम डिस्टर्ब करे या ज्यादा सवाल जवाब करे तो किसके पास जाओगी? आपके पास। गुड, समझदार हो। ठीक है, काम जल्दी से खत्म कर लो। तो आपको अपने बेटे को स्कूल लेने जाना है ना? ठीक है। तुम्हें मेड से कोई प्रॉब्लम है? अगर हो भी तो उसको डायरेक्टली कुछ मत कहना, मेरे पास आना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। उस मेड को मैंने काम पे रखा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अभी अभी शावर लेके आया हूँ, दिमाग ठंडा हो गया। दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात हुई ना। मतलब ये, अगर तुम्हें मेरी वजह से फिर से गुस्सा आ भी गया तो सीधे जाके शावर के नीचे खड़े हो जाना। तुम्हारा ये गर्म दिमाग फिर से ठंडा हो जाएगा। कितनी फनी हो ना तुम जानती हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं एक नंबर का डफर हूँ जो बार बार तुम्हारे पास चलाता हूँ बात करने। इसमें तुम्हारी गलती कहाँ है? मैं हूँ ही ऐसी, कोई मुझे अवॉइड कर ही नहीं सकता, है ना? मैंने तो फोन यहीं पे रखा था, फिर कहाँ चला गया? फोन दो मेरा। कहाँ से दूं? तुमने छुपाया है तो तुम्हें पता होगा ना मेरा फोन कहाँ पे है। मैं क्यों छुपाऊंगा तुम्हारा सड़ा सा फोन? मेरा फोन सड़ा हुआ नहीं है, फोन दो मेरा। अरे जब मैंने छुपाया नहीं तो कहाँ से दूं? विभोर प्लीज फोन के साथ मजाक मत करो। कमाल कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता, तुम्हारे फोन के साथ क्यों मजाक करूंगा? सीरियसली यार, तुम कहाँ से नई नई ट्रिक्स लाती हो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए? देखो, मैंने मेरा फोन सोफे पे रखा था, तुम तब कमरे में अकेले ही थे। अगर तुमने नहीं छुपाया तो कौन लेके गया मेरा फोन? मुझे नहीं पता कौन ले गया, लेकिन जो भी ले गया ना, भगवान भला करे उसका। वैसे ही बहुत परेशान था उस फोन से, जब पढ़ने बैठता था पीछे कुछ ना किटरी किटरी करती रहती थी। अच्छा है कोई ले गया। विभोर मेरा फोन दे दो वरना मैं। वरना क्या? वरना मैं भी तुम्हारा फोन नहीं दूंगी। वेरी फनी। चलो फोन रखो वापस मेरा। पहले मेरा फोन दे दो। मेरा फोन वापस रखो। नहीं रखूंगी। तुम मेरा फोन दे दो, मैं तुम्हारा फोन दे दूंगी। अरे यार, तुम्हारा ही नंबर मिला रहा हूँ, बेल जाएगी तो पता लग जाएगा कहाँ रखा है। बुलक्कड़। तुम्हारा फोन ऑफ है। ऑफ नहीं है, तुमने मेरा फोन स्विच ऑफ करके कहीं पे छुपा दिया है। शराफत से मेरा फोन वापस करो। तुम पहले शराफत से मेरा फोन दे दो। नहीं करूंगा, मेरा फोन वापस करो। मैं नहीं दूंगी। नहीं दो मेरा फोन। नहीं दूंगी।
चलो तुम मेरा फोन दो। फोन दो मेरा। नहीं। फोन दो मेरा। रिति तुम्हारा दिमाग। रिति फोन दो मेरा। नहीं दूंगी। अरे यार मेरी पढ़ाई का टाइम हो रहा है, इरिटेट मत करो। काम का टाइम हो रहा है। रिति पति परमेश्वर है तुम्हारा, परेशान मत करो। मैं भी धर्म पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम रुको, थोड़ा आगे आओ। मैं क्यों आऊँ? मैं नहीं आऊंगी। वहीं खड़ी रहो, मैं आ रहा हूँ, हिलना मत। रिति यार तुम